प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 1 निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये आपका समीकरण दिया हुआ है, आपको हल करना है, x और y का मान निकालना है। कौन सा विधि से बच्चों? तो प्रतिस्थापन विधि से मान निकालना है। और प्रतिस्थापन विधि क्या होता है बच्चों? प्रतिस्थापन का मतलब किसी चीज़ को बदल देना, वो होता है हमारा प्रतिस्थापन। चलिए देख लेते हैं, पूरा आसान चैप्टर है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। प्रश्न संख्या पहला का पहला बच्चों, प्रश्न संख्या पहला का पहला दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। हमको क्या ज्ञात करना है? x और y का मान निकालना है। कौन सा विधि से बच्चों? प्रतिस्थापन विधि से। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम आसान चैप्टर है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। देखिए सबसे पहले क्या मानना है, ये दो समीकरण दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बच्चों? ये विधि हमारा दिया हुआ है। अब देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, ध्यान से समझना, पूरा आसान चैप्टर है। प्रतिस्थापन का मतलब हो गया कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक को उठाइए, किसी को भी उठाइए, समीकरण 1 या 2 में से किसी को। चलिए हम 1 उठा लेते हैं। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 14, यही ना दिया हुआ है समीकरण 1, इसको लिख लिए, या फिर दो से भी ले सकते हैं, इसको लिख लिए। अब इसमें हमको करना क्या है, कोई एक को बदलना है, कोई एक को। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब इसमें आप एक काम कीजिए कि x का मान आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाए, देखो यहाँ x बराबर, कहाँ से x, ये x, ये बराबर, अभी 14 का 14, ठीक है। अब देखो ये प्लस का y बराबर के ये साइड जाएगा तो माइनस का y। क्लियर है यहाँ तक? एक इक्वेशन आपके पास और आ गया, यानी कि समीकरण 3। क्लियर है यहाँ तक? 1 2 3। अब देखो x का मान जो आ गया तुम्हारे पास, इसको कहाँ रखना है? समीकरण 1 लिए थे ना अभी, यहाँ पे समीकरण 1 लिए थे, समीकरण 1 को छोड़ दीजिए, ये x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये वाला x का मान, ठीक है, ये वाला x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि ये वाला x का मान समीकरण 1 से तो आ ही चुका है, तो 1 में नहीं लेंगे, 2 में जाएंगे, ठीक ना। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे समझ लो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो तो x का मान समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 हमारा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। x का मान, x बराबर कितना है बच्चों, 14 माइनस वाई, तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस वाई, ये x के जगह पे, और ये वाला माइनस यहीं उतर जाएगा, ये माइनस का y यहीं पे रह जाएगा बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं ना है? थोड़ा सा ऊपर ध्यान देना, देखो 14 माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2y बराबर 4, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो 14 को यहीं लिख दो, ये बराबर को यहीं उतार दो, 14 को यहीं कर दिए, ये बराबर को यहीं उतार दिए। ध्यान देना, देखो बराबर के ये साइड तुम्हारा 4 प्लस का दिख रहा है, बराबर की साइड आ जाएगा तो माइनस का 4, ठीक है। माइनस का 2 इधर दिख रहा है, बराबर का ये साइड जाएगा तो प्लस का 2y। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, 14 में से 4 घटाओगे तो 10 बराबर ये 2y। कोई दिक्कत नहीं ना? 2y बराबर 10, अरे 10 बराबर 2y या 2y बराबर 10, बात तो वही ना है। इसको ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो ये 10 यहीं हो जाएगा, 2 गुना में दिख रहा है, 2 गुना y गुना में दिख रहा है ना, तो 2 गुना है तो भागा में हो जाएगा, 2 पचे 10। देखो यहाँ तुम्हारा y बराबर कितना आ गया, 5, y बराबर 5 मान आ गया ना। अब क्या करोगे, अब y का मान कहीं पे भी रख दो, कहीं का मतलब कहीं भी वही चीज़ आएगा।
मतलब कि y बराबर जब तुम्हारे पास 5 आ गया तो y का मान समीकरण 1 2 3 3 समीकरण दिख रहा है ना, कहीं में भी रख दोगे किसी में भी तो x का मान आ जाएगा। तुम जिसमें बोलोगे उसी में रख देंगे। चलो हम किसी में रख लेते हैं, किस में रख दें, चलो 1 में रख देते हैं। तो यहाँ देखो 1 है समीकरण, कितना है तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, x के जगह x प्लस y का मान देखो यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 5 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 14। x यहीं छोड़ दो, ये बराबर यहीं छोड़ दो, 14 को यहीं छोड़ दो, ये बच गया 5 प्लस का बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस का। x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो 9। प्रतिस्थापन विधि से आपका x का मान 9, y का मान 5 आ चुका है। अब आते हैं पहला का दूसरा में। दूसरा का मतलब पहला का दूसरा दिया हुआ है हमारे पास s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये प्रश्न में दिया हुआ है। चलो इसको कहाँ मानते थे, समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। इसको कहाँ मानते थे, समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको सीधा कर लो, ये बटा सटा में दिख रहा है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, टेढ़ा तो आदमी पसंद नहीं है। थोड़ा सीधा कर लेंगे तो हो जाएगा। देखो इसको सीधा कर लेते हैं ना, 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाता है 6। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 3 दूना का 6, 2 और 2 को किससे गुना करना है, s से, यानी कि 2s जोड़ 2 तिया 6, एलसीएम लेके जोड़ आता है ना, वैसे ही कर रहे हैं। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 3 बार, 2 तिया 6 और 3 को t से करेंगे तो 3t बराबर 6। समझ में आ गया। नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 छिपा रहता है। जब ऐसा कंडीशन तुम्हारे पास जब भी आ जाए तो एक काम करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ देखो गुना कर देना, इधर बट्टा बीच में जहाँ बराबर दिख रहा है ना तो इसे गुना कर देना। गुना का मतलब है इसको इससे गुना करना, इसको इससे, तो 2s और इस 3t को 1 से गुना करना है तो 2s प्लस 3t। कुछ भी संख्या को 1 से गुना करोगे वही चीज़ आएगा, ये बराबर के ही हो जाएगा बराबर। अभी 6 को 6 से करोगे तो 6 छक 36। इसको मान लो समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 2 3 आपके पास आ चुका है। हम क्या बोले थे, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि हम नहीं बोले थे, किताब में आपका बोला है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या बोलता है, क्या बोलता है, कोई एक मान को बदल दीजिए। समीकरण 1 को लेते हैं, पहले नंबर को लेते हैं, सबसे पहले यही आया था, s माइनस टी बराबर 3, यानी s का मान निकाल लेते हैं। s बराबर ये 3 का 3 यहीं, और ये माइनस का t बराबर के ये साइड जाएगा तो प्लस का t। इसको मान लो समीकरण 4। कन्फ्यूज नहीं होना है, हम सीधा सीधा समझाते आ रहे हैं। 1 2 3 हो गया, 4 हो गया आपके पास। अब क्या बोले थे बच्चों कि समीकरण 4 जैसे ही तुम्हारे पास आ गया, यानी s का मान, इसको कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में तो नहीं रखना है, क्योंकि समीकरण 1 से ही आया ना, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रख दें। 2 थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, चलिए 3 में रख देते हैं, क्योंकि 3 तो 2 से ना आया है। तो समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 3 देखो यहाँ दिया हुआ है, 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है बच्चों, ये 2s दिया हुआ ना, यानी कि 2 गुना s है, याद रखिएगा। s के जगह लिखना है आपको 3 प्लस t, ऐसे करना है, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। ये जोड़ का जोड़ यहीं कर दिए, 3t ई लिख दिए, ये बराबर का बराबर और 36। ठीक है, देखो 3 दूना के 6, ई जोड़, अब 2 को t से करोगे तो 2t, अब ई जोड़, अब ये 3t, ये 2 को इससे ई ब्रैकेट से करना है, इधर इधर मत कर दीजिएगा। ये समझ में आता है ना इतना, ये बराबर का बराबर, अभी 36। कमज़ोर बच्चों थोड़ा देख लो, कमज़ोर नहीं हो, सबसे तेज़ तुम ही हो। देखो 2 गुना ये 3 प्लस t दिख रहा है ब्रैकेट में, यानी ये इसके साथ गुना होगा, प्लस वाला के साथ नहीं होगा, ठीक ना। अगर ये पूरा ब्रैकेट में रहता है ये पूरा, तब ये 2 से पूरा गुना होता, लेकिन यहीं तक ब्रैकेट में है तो 2 इससे गुना होगा, इससे नहीं होगा इधर, ठीक ना। तो आगे हो जाएगा आपके पास 6,
जोड़ 3 और टी और 2 टी कितना होता है, तो 5t। 5t यहीं रहने दो, बराबर भी यहीं रहने दो, 36 भी यहीं रहने दो। ये दोनों तो ऐसे लिख दिए, ये प्लस का 6 बराबर के साइड आ जाएगा तो माइनस का 5t बराबर 36 में से 6 जाता है तो 30, ठीक ना। तो 5 छक्का 30, t बराबर 6 आ गया। t बराबर 6 आ गया ना। आपको s और ta का ना मान ज्ञात करना था। जब t बराबर 6 आ गया तो t का मान समीकरण किसी में भी रख दो वही चीज़ आएगा। चलो t का मान यहाँ लिख देते हैं। t का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रख दें। चलो 1 में रखने पर थोड़ा सा ऊपर समीकरण में 1 देखो यहाँ दिखा दिया हुआ है, देख लो s माइनस टी बराबर 3। यहाँ लिख देते हैं s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ हो जाएगा s माइनस टी का मान यहाँ देखो 6 है, तो यहाँ 6 बैठा देंगे बराबर 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहीं बैठते हैं। देखो s यहीं कर देते हैं बराबर 3, यहीं कर देते हैं। अभी माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6, 6 और 3 t बराबर 6, s बराबर 9। प्रतिस्थापन विधि से आपका हल हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तीसरा देख लेते हैं। बच्चों तीसरा दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। क्या बोले थे, समीकरण 1, समीकरण 2, समझ में आ रहा है। क्या बोले थे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ये हम नहीं बोल रहे हैं, किताब में बोला है, प्रतिस्थापन से निकालना है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं। देखो समीकरण 2 ध्यान से देखो, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 3 गुना x, 3 3 9 गुना x करोगे तो 9x आ जाएगा। ये माइनस का 3 गुना y, कोई दिक्कत। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 3। देखो बीच में माइनस दिख रहा है, अभी गुना में दिख रहा है, दोनों बराबर की साइड वाला का भी भूल जाओ, भूल गया, इसको भी मत भूलो। 3 को देखो, 1 भाई 2 भाई 3 भाई, बीच बीच में जहाँ बराबर प्लस माइनस आ रहा है इसको ध्यान दो। और देखो 1 2 3, ये तीनों भाई, अभी मत बोलना बीच में माइनस दिख रहा है ना, ये अलग हो गया, एक सेट अलग हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, बराबर का साइड ये एक अलग सेट हो गया। तीनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन का मतलब जो तीनों में हो, सब में हो, सब में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इसमें भी 3 है, एक बार, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार नहीं ना है, इसमें 2 बार है तो इसमें 1 बार है ना। तो 3 एक बार कॉमन दिख रहा है, यानी कि 3 को बाहर निकाल दो, ब्रैकेट कर दो बंद। 3 अगर इसमें से तुम बाहर निकाल दिए तो 3 गुना x यानी 3x बच गया। ई माइनस का माइनस, ई 3 बाहर आ गया तो सिर्फ y बचा, ब्रैकेट बंद। इसका काम किया, ये बराबर का बराबर यहीं हो गया। ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, इतना का तो कॉमन ले लिए तुम, तो यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा 3 गुना 3। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। देखो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ तक ठीक है। 3 खानदान नहीं, ये बराबर के ये साइड वाला को फिलहाल के लिए भूल जाइए, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा फ्लो में हम बता दिए, ऐसे कॉमन नहीं लेना है। देखो इतना तो समझ में आ गया, ध्यान देना। बीच में माइनस दिख रहा है, ये अलग खानदान, ये अलग खानदान, ये दोनों को देखो फिलहाल के लिए। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना दोनों में। 3 जब बाहर निकाल दिए तो 3x और माइनस 3y, y बच गया सिर्फ, इसका काम खत्म। बराबर ये 3 3 9, ये 3 गुना 3 ऐसे ही जाएगा, कॉमन नहीं जाएगा, ठीक ना, गड़बड़ हो जाएगा वैसे, क्योंकि हम बराबर के साइड गुना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, क्योंकि बीच में बराबर हो, इधर गुना हो तो कट जाता है। क्या बच गया, 3x माइनस वाई बराबर सिर्फ 3। इसको मान लो समीकरण 3। ठीक है, ध्यान देना, समीकरण 1 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये दोनों तो बराबर ही आ गया। जब बराबर आ जाता है तो होता है अनेक हल। ये आपका हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं।
बच्चों चौथा नंबर बताने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए मान के चलिए ए 1/1.2 दिया हुआ है, पॉइंट हमको हटाना है, क्या करते थे, गुना 10 कर देंगे। अगर 1.2 को 10 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 120, 120 आएगा। एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद पॉइंट। अगर 1.2 को 10 से गुना किए तो कितना आ गया, 12.0, 12.0। ये जीरो कोई मतलब होता है बराबर के साइड वाला, अरे पॉइंट के ये साइड वाला का जीरो का मतलब होता है नहीं ना। कितना आ गया, सिर्फ 12। यानी कि एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर एक अंक के बाद पॉइंट है तो हम 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, सिर्फ 12 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा। अगर पॉइंट एक अंक का पॉइंट हटाना है तो 10 से गुना कर देंगे। इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, कैसे सजाएंगे, देखो पॉइंट में दिया हुआ है 0.2, 0.3 बराबर 1.3। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, चलो अभी बताए थे कि 10 से अगर हम गुना करेंगे यानी 0.2 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हट ना जाएगा, तो सिर्फ 2x हो जाएगा। उसी प्रकार 0.3 को y को गुना करोगे तो सिर्फ 3, पॉइंट हट जाएगा। 1.3 को 10 से गुना करोगे तो सिर्फ 13। समीकरण 1 वो यही था हमारा। चलो इसको गुना करोगे तो 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2, पॉइंट हट जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि क्या बोलता है कि एक मान को बराबर करना है। समीकरण 1 ले लेते हैं तो 2x प्लस 3y बराबर 13। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2x यहीं छोड़ देते हैं बराबर, ये 13 का 13 यहीं कर दिए, प्लस का 3y इधर जाएगा तो माइनस का 3y, x यहीं छोड़ देते हैं बराबर 13 माइनस 3y बटा का है, ये 2 गुना x है ना, अगर गुना में है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा बटा में। समीकरण 3 ये हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो x का मान तो आ गया। क्या बोले थे कि x का मान रखने पर समीकरण 3 का मान किस में रखोगे, 1 में तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि 1 से ना 3 आया है, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान 1 में 2 में रखने पर 2 कितना दिया हुआ देखो यहाँ, 4x प्लस 5y बराबर 23। ध्यान देना थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना x है ना, 4x यानी 4 गुना, बीच में कुछ नहीं थे, गुना है, x कितना है 13 माइनस 3y हो गया बट्टा का 2। ठीक है, प्लस 5y बराबर का 23, 2 दूनी की 4। ठीक है, इसको ब्रैकेट में देखो 2 से ही गुना होगा, 13 दूना के 26 माइनस 3 दूना के 6y प्लस 5y बराबर 23। ध्यान देना बच्चों, देखो 26 का 26 यहीं छोड़ देते हैं, ये वाला 26 ये वाला बराबर यहीं उतार देते हैं। देखो प्लस का 23 इधर आ जाएगा तो माइनस का 23। ठीक है ना, देखो प्लस का 5 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 1y आएगा, तो जब माइनस का 1y बराबर किस साइड जाएगा तो प्लस का y सिर्फ, तो y 26 में से 23 घटाओगे तो 3, यानी कि y बराबर 3, y बराबर 3 आ गया ना। और y का मान कहीं पे भी रख दो आ जाएगा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y रखने पर रखें, देखो 2 गुना x प्लस 3 गुना y का मान 3 बराबर 13, 2x हो गया प्लस 3 तिया 9 बराबर 13, 2x यहाँ हो गया, ये प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9, 13 में से 9 हो गया तो 4, यानी कि 2 दूनी के x बराबर 2 y बराबर 3। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा स्पीड के लिए माफ़ी। ठीक है ना।
कुछ बच्चे रूट देखकर डर जाते हैं, करनी देखकर डर जाए। डरते क्यों हैं? नहीं डरना है। देखो डरने वाली बात नहीं है। समीकरण 1 मानो चुपचाप, समीकरण 2 मानो चुपचाप। डरते क्यों? नहीं डरना है। क्या बोले थे? प्रतिस्थापन विधि में कोई एक मान को बराबर करना है, बदल देना है, यानी एक्स का मान निकालना है। समीकरण 1 लेते थे। समीकरण में कितना दिया हुआ है? √2x बराबर, माफ़ कीजिएगा, प्लस √3y बराबर 0, यही ना दिया हुआ है। तो √2x बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा प्लस का 3y इधर जाएगा तो माइनस का √3y, यानी x बराबर √3y। अभी √2 नीचे में चल जाएगा, क्या हो जाएगा? समीकरण 3। कुछ किए हैं, कुछ तो नहीं किए, वही चीज़ किए हैं, x का मान इधर उधर कर दिए। अब तो इसमें कुछ करना नहीं था, थोड़ा सा हल्का सा इधर कर दे रहे हैं। 1 सेकेंड। हाँ देखो, अभी x का मान कहाँ रखना है? x का मान 1 में नहीं रखेंगे, 1 से न लाए हैं, 2 में रखते हैं। 2 में रखें, आप लोग लिखिएगा रखने पर। चलिए 2 कितना दिया हुआ है देखो, यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं √3 गुना 3x है तो गुना है बीच में, गुना x की जगह यहाँ कितना जाएगा? माइनस का √3y बटा √2। ठीक है, ये माइनस, देखो यहाँ देख रहे हैं ना उंगली, माइनस √8 और ये y, ये बराबर 0। कोई दिक्कत? √3 और √3 को गुना करोगे तो क्या होता है बताओ? √9 माइनस का y और नीचे √2, ये माइनस का 8y रूट में बराबर 0। उसके बाद √9 को तोड़ोगे, समझ में आता है ना? √4 दिया हुआ, इसको तोड़ेंगे वर्गमूल तो कितना आएगा? 2, तो ना 2 दूनी 4, 9 है तो 3, समझ में आ गया होगा। माइनस का 3 बटा 3y, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा? √2 माइनस का √8y बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ध्यान दो, बताया था ना कॉमन लेने के लिए कि दोनों में दिखना चाहिए। इसमें भी और इसमें भी सेम क्या दिख रहा है आपको? y दिख रहा है। देखो इसमें y है, इसमें भी y है। y को बाहर निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? y यहाँ करना है, ब्रैकेट को ऐसे बंद करना है। जब इसमें से हम y को बाहर फेंक दिए तो क्या बच गया? माइनस का 3 बटा √2, अरे माइनस, इसमें से y बाहर फेंक दिए तो माइनस का 8 बच गया बराबर 0। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बताए थे कि बराबर को यहीं कर दो, अभी 0 को भी यहीं कर दो, अरे y को यहीं कर दो, यही कर दो बटा। देखो y गुना ये पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है, y गुना ये पूरा ब्रैकेट है ना, तो जो y बराबर ये पूरा ब्रैकेट कहाँ चल जाएगा? गुना में है तो नीचे में चल जाएगा भागा में। कुछ था प्रश्न में, एकदम आसान चैप्टर। ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी है, अरे ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी है, भाग दोगे तो हमेशा जानते हो क्या आएगा? 0, लड्डू। तो y बराबर 0, बात खत्म। तो y बराबर 0 जैसे ही आ गया, कहीं पे बैठा दो। y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर √3 गुन 3x हो गया माइनस √8 गुना y के जगह 0 बराबर 0। देखो √3x माइनस, इसको 0 से करोगे, कोई भी संख्या का 0 से करोगे ना, 1 करोड़ रुपया भी आपके पास है, अगर उसको 0 से गुना करोगे तो 0 ही आता है बराबर 0। बात ख़त्म। क्या आ गया? √3, देखो यहाँ पे √3x हो गया बराबर, ये माइनस का 0 इधर जाएगा तो प्लस का 0, x बराबर ये 0 बटा √3। 0 को कुछ भी संख्या से भाग दो 0 वे आता है। x बराबर 0, y बराबर। आशा करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। लास्ट प्रश्न देख लीजिए बच्चों, पहला का छठा, पहला का छठा प्रश्न है
ये दिया हुआ है इस प्रकार। चलिए समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। ये बटा छठा में दिख रहा है, थोड़ा इसको सजाने का काम करते हैं। कैसे सजाएंगे? हाँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है बच्चों। देखो इसको समीकरण 1 को देखो नीचे नीचे वाला का एलसीएम लेना है। कितना हो जाएगा? 6, 2 तिया 6 और 3 तिया 9x माइनस 3 दूना के 6 और 5 दूना का 10y माइनस का 2। तुम्हारा हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, पता चल रहा है ना, 12 हो जाएगा समीकरण 1। इसमें से तुम x का वैल्यू निकाल लो। देखो 9x बराबर माइनस का 12 प्लस माइनस का 10y इधर जाएगा तो प्लस का 10y। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 12 प्लस का 10y बटा 9। समीकरण 3 मान लो इसको। क्लियर है? इसको सजा लेते हैं नीचे वाला को। समीकरण 2 को सजा रहे हैं। देखो 3 2 कैल्शियम लोगे तो 6, 3 दूना का 6 यानी कि 2x प्लस 2 तिया 6 और 3y बराबर हो जाएगा 13/6। देखो बीच में बराबर दिख रहा है, नीचे नीचे 6 दिख रहा है यानी कट गया। क्या बच गया? 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण तुम्हारा 2 ही वाला है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोले थे? समीकरण 2 का, हाँ समीकरण 3 का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 3 का मान किस में रखोगे बोलो? इसमें रख देते हैं, 2 में, इसमें 2 में, ठीक ना। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर तो 3 का मान 2 में रखें। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, चलो 3 3 3, हाँ 2 का मान यहाँ देखो, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना x के जगह माइनस का 12 प्लस 10y बटा 9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक है बच्चों, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान देना, देखो इसको गुना करना है इसको, तो 12 दूना का 24 माइनस का प्लस 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 10 दूना के 20y, ये हो जाएगा बट्टा का 9 बराबर, देखो ये 13 यहीं छोड़ दो प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3y। कोई दिक्कत? बीच कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से गुना करना है, वही चीज़ आएगा 24 प्लस 20y। इसको 9 से गुना करना है तो 9 तिया 27, 9 को 9 2 11 बटा 9 तिया 27। कोई दिक्कत? देखो 20y और 27y समझ में आ रहा है ना। 20y यहीं छोड़ दो और 27y माइनस का दिख रहा है, बराबर की साइड आ जाएगा तो प्लस का 27y, ई बराबर 117 ही छोड़ दो, ई माइनस का 24 इधर जाएगा तो प्लस का 24। थोड़ा सा ऊपर 7 2 2 4 बराबर 7 4 11, 3 और 1 4 और 1, y बराबर कितना बार में कटेगा बच्चों? 47 दूना का हो 7 तिया 21, 4 तिया 12, 13 14, y बराबर 3, y बराबर 3 आ गया ना। देखो y का मान समीकरण अगर तुम 3 में रख दोगे, यानी y का मान 3 में रखने पर y का मान 3 में तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 12 प्लस 10, ये 10 गुना y का मान 3 बटा का 9, x बराबर 12 माइनस का प्लस 10 तिया 30 बटा 9, x बराबर 30 में से 12 यानी प्लस का 30 में से माइनस का 12 घटाएंगे तो 18, 9 दूना का 18। सो बच्चों यहाँ पे आपका x बराबर 2, y बराबर 3। आशा करता हूँ आप लोगों को चैप्टर में समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।